एपिसोड 95 की स्टार्टिंग होती है और शैन मन में कहती है, जब रूशी ने मुझसे कहा कि उसकी मॉम नहीं है, ये सुन के मेरा दिल टूट गया। और फेंगी चैन भी एक नंबर का बेवकूफ़ है। वो बच्चे पैदा करना जानता है पर एक बच्चे को अच्छी फैमिली देना नहीं जानता। इसके बाद फेंगी चैन वहाँ पर आता है और कहता है, शैन क्या खाना बन गया? फिर शैन कहती है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? किचन में खाना नहीं बनाऊंगी तो और क्या बनाऊंगी? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो फिर मेरे लिए दिक्कत मत बढ़ाओ। फिर फैंग कहता है, शैन मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था। शैन जब तुमने कहा कि तुम्हें ऋषि की मॉम बनना है तो इससे तुम्हारा क्या मतलब था? फिर शैन कहती है, मेरा और क्या मतलब हो सकता है? ऋषि की मॉम नहीं है तो क्या मैं उसकी मॉम नहीं बन सकती? और तुम्हारी बात का क्या मतलब है? क्या तुम इस बात के लिए एग्री नहीं हो? फिर फैंग कहता है, अरे मैं तो पहले से इस बात के लिए एग्री हूँ। देखो शैन, मैं ऋषि का डैड हूँ और तुम अब उसकी मॉम हो, तो क्या इसका मतलब अब हम? फिर शैन कहती है, नहीं हम कुछ नहीं है, बकवास बंद करो। मैं सिर्फ ऋषि की मॉम हूँ और हमारा रिलेशन कुछ भी नहीं है, तो चीजों को आपस में मिक्स करना बंद करो। फिर फैंग कहता है, ये बात एक ही क्यों नहीं है? ऋषि मेरा बेटा है और तुम उसकी मॉम बनना चाहती हो, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम मेरे से रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हो। फिर शन कहती है, मैं नहीं मानूंगी क्योंकि मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। तुमने मुझसे झूठ कहा कि ऋषि एडॉप्टेड है, अभी तक ये मैटर सेटल नहीं हुआ है। फिर फैंग कहता है, ऋषि सही में एडॉप्टेड है। शैन तुम मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं करती हो? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर शन कहती है, फेंगी चैन, मैंने जब से कह दिया है कि ऋषि मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। भले ही वो किसी और का बेटा भी होता तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे हमेशा झूठ बोलते रहोगे। पर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर फैंग कहता है, शैन मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ। फिर शैन कहती है, बस करो, अगर तुम इसी तरह बकवास करते रहोगे तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। फिर फैंग को एक आइडिया आता है और वो शैन को अपने साथ ले जाता है और कहता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्रूव करता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। फिर शैन कहती है, अरे छोड़ो मुझे बच्चों के लिए खाना बनाना है। फिर फैंग कहता है, मैं लियांग को बोल दूंगा, वो एक शेफ को लेके यहाँ पर आ जाएगा। और वहीं तब तक ऋषि मुझ को सारी बात बता देता है। फिर वो कहता है, अच्छा तो ओल्ड फैंग मॉम को हॉस्पिटल में प्रोटेक्ट कर रहा था। इतने सालों तक उसने मॉम को बहुत परेशान किया, तो मुझे लगता था कि वो एक क्रूर आदमी है। फिर ऋषि कहता है, तुम उन्हें डैड मान सकते हो, असल में वो बहुत अच्छे इंसान है। जैसे तुम उनके बारे में सोचते हो वैसे वो नहीं है। और फिर शैन कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? फिर फैंग कहता है, मेरे घर चल रहे हैं हम। और शैन कहती है, मुझे नहीं जाना। फिर फैंग उसे जबरदस्ती उठा लेता है और शैन कहती है, मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे। फिर वो कहता है, क्या तुमने अभी अभी कहा कि ये अच्छे इंसान है? और फिर ऋषि कहता है, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। इसके बाद ये दोनों फैंग के घर जा रहे होते हैं और फिर शैन कहती है, तुम मुझे अपने घर क्यों ले जा रहे हो? फिर फैंग कहता है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना कि ऋषि मेरा बेटा नहीं है? मैंने हाउस कीपर से कहा था कि ऋषि और मेरा डीएनए रिजल्ट लेकर आए। मैं जानता हूँ कि ऋषि मेरा बेटा नहीं है और तुम्हें भी इस बात पे भरोसा हो जाएगा जब तुम उन रिपोर्ट्स को देखोगी। फिर शैन कहती है, डीएनए रिपोर्ट्स? तुमने ये सब सिर्फ मुझे प्रूव करने के लिए किया? फिर फैंग कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता जब कोई और मुझे गलत समझे, पर मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि तुम मुझे गलत समझो। इससे मेरा दिल टूट जाता है, मुझे सांस लेते नहीं बनता और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।